अक्सर ऐसा कहा जाता है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। ये भी कहा जाता है कि सूर्य दोपहर में ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है। ऐसा भी कहते हैं कि हमारी परछाई हमेशा हमारे साथ में रहती है। और ये भी कहते हैं कि धरती पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वर्ष में 2 बार ही सूर्य ठीक पूर्व दिशा के मेन पॉइंट से उदय होता है, और इस दिन दोपहर के समय वह हमारे सिर के ऊपर होता है, जिसकी वजह से हमारी छाया उस दिन कुछ पल के लिए नहीं बनती है। तो वैज्ञानिक लोगों ने इसे शून्य छाया दिवस या जीरो शेडो डे बताया है, जिस दिन हमारी परछाई हमारा साथ छोड़ देती है। तो शून्य छाया दिवस को बताने से पहले मैं आपको पृथ्वी के बारे में थोड़ा बता दूं। यह हमारी पृथ्वी है। यह पृथ्वी 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है। जिसे चित्र में हम देख रहे हैं, यदि मैं इस मेन अक्ष से पृथ्वी के अक्ष की तुलना करूं तो हमारी धरती कुछ इस तरह से है। यदि ये झुकाव नहीं होता तो हमारी धरती ऐसी होती, लेकिन ये झुकाव 23 से 1/2 डिग्री झुकाव होने से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से है। अब इसी झुकाव के कारण हमारी पृथ्वी जो इस वजह से झुकी है, जिसके कारण कुछ परिवर्तन होते हैं। ये हमारी पृथ्वी, इसका ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी ध्रुव कहलाता है, नीचे वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इस पृथ्वी पर बीचों बीच जो रेखा है ये भूमध्य रेखा कहलाती है। इसके उत्तर की तरफ जो रेखा है वह कर्क रेखा कहलाती है, और इसके दक्षिण की तरफ जो रेखा है ये मकर रेखा कहलाती है। अब मैं आपको जीरो शेडो डे के घटना के बारे में बताता हूँ कि कैसे वो होता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, जिस वजह से सूर्य की किरणें पृथ्वी के अधिकतर हिस्सों में अलग अलग गिरती है। कहीं पर वह सीधी होगी तो कहीं पर तिरछी आती है। ये जैसे कर्क वृत्त है या कर्क रेखा है, यहाँ पर अभी इस चित्र के हिसाब से सूर्य की किरणें सीधी आ रही है, जिस वजह से यहाँ पर खड़े व्यक्ति की परछाई यहाँ नहीं बनेगी। लेकिन भूमध्य रेखा और मकर रेखा पर जो खड़े व्यक्ति है उनकी परछाई बनेगी। तो यहाँ परछाई नहीं बन रही है, इसलिए इस क्षेत्र में इस पॉइंट पर, इस अक्षांश और देशांतर पॉइंट पर हम जीरो शेडो डे कहेंगे। जब सूर्य का उदय वाला पॉइंट आगे की ओर बढ़ता जाता है, कभी यहाँ से उदय होगा, कभी यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर मेन पॉइंट से वहां से उदय होगा तो यहाँ पर खड़े व्यक्ति की परछाई नहीं बनेगी, तो यहाँ पर जीरो शेडो डे होगा। फिर सूर्य का उदय पॉइंट आगे बढ़ता जाता है, इस तरह से बढ़ते 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 मकर रेखा के पास सामने आ जाता है। जब मकर रेखा पे सूर्य का पॉइंट मेन जो इसकी किरण है सीधी आती है तो यहाँ पर छाया नहीं बनती है, तो मकर वृत्त पर जीरो शेडो डे होगा। अब सूर्य का जो उद्भव पॉइंट है वह कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर जाता है और मकर रेखा से वापस कर्क रेखा की ओर जाता है। जब सूर्य का पॉइंट कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर जाता है, मतलब उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जाता है, तो इसे सूर्य का दक्षिणायन कहा जाता है। और जब सूर्य मकर वृत्त पर चमकता है और जब वह वापस उत्तर की तरफ जाने लगता है तो इसे उत्तर नारायण कहा जाता है। तो ये हमने देखा जीरो शेडो डे की घटना को। इसे मैं थोड़ा विस्तृत रूप से बताता हूँ। अब सूर्य तो अपनी जगह फिक्स है, ये पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा है। हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, उस वजह से यह जीरो शेडो डे की घटना होती है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से यह प्रक्रिया होती है। इस चित्र में अभी सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर है, जिस वजह से यहाँ का जो मौसम है वो ग्रीष्म ऋतु होगा, और ये वाला जो मकर वृत्त है यहाँ पर शीत ऋतु होगी। अब हमारी जो पृथ्वी है वह 3 महीने में, 3 महीने में पोजीशन को दिखाया गया है। 3 महीने में अभी 21 जून की स्थिति है। 21 जून में कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें हैं। अब जून के बाद 3 महीने हम जोड़ेंगे तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये सितंबर वाली स्थिति आ गई। तो हमारी धरती यहाँ पर 3 महीने में यहाँ आ जाती है। जब हमारी धरती यहाँ पर आती है तो सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर होती है, जिस वजह से यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब हमारी पृथ्वी यहाँ से 3 महीने में यहाँ आती है, मतलब सितंबर में हम 3 महीने जोड़ते हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो दिसंबर 22 दिसंबर को हमारी पृथ्वी इस पोजीशन पर आती है। अब इस पोजीशन पर आने से सूर्य की सीधी किरणें इस मकर रेखा के ऊपर आती है, तो यहाँ पर जीरो शेडो डे होता है। दूसरा, सीधी किरणें यहाँ पर आ रही है तो मकर वृत्त पर
उस समय ग्रीष्म ऋतु होती है और हमारे यहाँ पर कर्क वृत्त पर या कर्क रेखा पर शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, शीत ऋतु होती है। अब हमारी पृथ्वी 3 महीने बाद, दिसंबर में हम 3 महीना जोड़ेंगे तो जनवरी, फरवरी और मार्च में हमारी पृथ्वी यहाँ पर आ जाती है। तो जब यहाँ पर आती है तो सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा के ऊपर आती है, जिस वजह से यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब दिन और रात बराबर होने की घटना दो बार में हो रही है, एक 21 मार्च की स्थिति में, दूसरा यहाँ 21 सितंबर की स्थिति में। अब हमारी अर्थ, हमारी धरती यहाँ से यहाँ की ओर गति करती है, परिक्रमा करती है। तो मार्च में 3 महीना हम जोड़ देंगे तो अप्रैल, मई और जून के महीने में हमारी पृथ्वी वापस यहाँ पर आ जाती है। इस स्थिति में सूर्य की सीधी किरणें कर्क वृत्त पर आती है, जिस वजह से यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है और मकर वृत्त पर सूर्य की तिरछी किरणें आने से मकर वृत्त पर शीत ऋतु होती है। तो इस प्रकार हमने पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना और शून्य छाया दिवस की घटना को समझा। यदि आप भी अपने स्थान पर शून्य छाया दिवस को पता करना चाहते हैं तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा। उसके आधार पर आप अपने यहाँ पर ये पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ शून्य छाया दिवस कब है। इसी के साथ में मैंने बाद के कुछ वीडियो में ये भी बताया है कि आप इसे एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो बने रहिए।